नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर किशोर घिल्डियाल अपने इस एस्ट्रो चैनल में स्वागत करता हूं आप सबका, जिसका नाम है किशोर एस्ट्रोलॉजी। और आज हम एक नए विषय के साथ ज्योतिष कौतुक के तहत आपको कुछ ऐसी जानकारी देंगे जो बिल्कुल एक अलग प्रकार की होगी। सामान्यतः ज्योतिष में ये माना जाता है कि जो ग्रह नीच के होते हैं वो आपको सफलता प्रदान नहीं करते अथवा आपको सफलता मिलने में परेशानी खड़ी करते हैं। हमने इसी को आधार बनाकर कुछ कुंडलियों का अध्ययन किया तो पाया कि जो नीच ग्रह थे उन्होंने जातक विशेष को बहुत ही बेहतरीन तरीके से नवाजा था और बहुत अच्छे फलों की प्राप्ति उनको कराई थी, प्रोवाइडेड कि वो उस कुंडली में उसके लिए योग कारक थे या नहीं थे, अच्छे थे या शुभ थे नहीं थे, वो एक अलग कंसर्न था। लेकिन नीच के ग्रह जिन जिन कुंडलियों में हमने पाए और जो ग्रह हमने पाए उसके अकॉर्डिंग व्यक्ति ने बहुत ही राइज की थी। तो आज मेरी पोस्ट इसी से संबंधित है कि नीच के ग्रह परंतु उच्च की सफलता। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं नीच के ग्रहों की। कुंडली में जब कोई ग्रह नीच का होता है तो वो आपको बेसिकली सामान्यतः ज्योतिष के पैरामीटर के तहत ये माना जाता है कि उसके फलों में आपको कहीं ना कहीं कमी मिलेगी या कोई परेशानी मिलेगी, परंतु अनुभव में ऐसा देखने में नहीं आता। नीच का ग्रह जब किसी का होता है तो उस जातक विशेष को बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिलने की संभावनाएं हमने देखी और वो प्रसिद्ध भी दिखे और वो सभी उस क्षेत्र से संबंधित थे जिस ग्रह से संबंधित वो ग्रह नीच का था। एक बड़ा इंटरेस्टिंग शोध जो मैं आपके सम्मुख ला रहा हूँ और इसको मैंने कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है और मैं प्रत्येक ग्रह के हिसाब से आपको जातक विशेष के बारे में बताऊंगा कि उन जातक विशेष की कुंडली में वो ग्रह नीच का है, प्रोवाइडेड उसके बावजूद उन लोगों ने बहुत ज़्यादा जबरदस्त सफलताएं प्राप्त की है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए शेयर स्क्रीन के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि आज आप जो देखेंगे बेसिकली वो हम ये बताने का प्रयास करेंगे एक पोस्ट के माध्यम से कि आपको ये पता चले कि क्या नीच के ग्रह वास्तव में हमें हानि देते हैं जैसा कि माना जाता है, लेकिन नीच के ग्रह कुछ अच्छा नहीं करते ये भी सामान्यतः माना जाता है, परंतु अनुभव में तो ऐसा देखा नहीं जा रहा है। हमने कुछ नीच के ग्रहों का अध्ययन किया है और कुछ इस प्रकार के नतीजे हमें प्राप्त हुए हैं। तो मैं बता दूं आपको, नीच का सूर्य, सामान्यतः सूर्य जो है तुला राशि में नीच का होता है, आप सब जानते ही हैं। तो जो हमारे धन के कुबेर माने गए हैं बिल गेट्स, उनकी पत्रिका में ये जो है नीच का पाया गया है। और इंटरेस्टिंगली शाहरुख खान जो कि बादशाह खान है बॉलीवुड इंडस्ट्री के, उनकी पत्रिका में भी ये नीच का ही देखने में आया है और उनका तो ये लग्नेश भी है। पाब्लो पिकासो बहुत बड़े चित्रकार रहे हैं, आप सब जानते हैं, उनकी पत्रिका में भी सूर्य नीच का है। लाल कृष्ण आडवाणी जी राजनीतिक जबरदस्त एक वक्ता रहे हैं या राजनीतिक जगत में काफ़ी ऊंचा कद भारतवर्ष में उनका रहा है, उनकी पत्रिका में भी सूर्य नीच का है। इसके अलावा एक माफिया डॉन थे, उनकी पत्रिका यानी कि जॉन गोटी की पत्रिका में भी हमने ये पाया कि सूर्य नीच का था। तो इस प्रकार से आप देखिए कि नीच के सूर्य ने इन लोगों को न सिर्फ प्रसिद्धि दी है बल्कि अपने अपने क्षेत्रों में काफ़ी अच्छी ऊंचाइयां भी प्रदान की हैं, क्योंकि सूर्य को प्रसिद्धि और ऊंचाई का कारक भी माना जाता है। इसी संदर्भ में आगे चलें तो नीच के चंद्रमा की अगर हम बात करें, और चंद्रमा को ध्यान रखिएगा बेसिकली ललित कलाओं से संबंधित माना गया है या कला का देवता माना गया है। तो बालकृष्ण मुरली भारतवर्ष के एक बहुत अच्छे संगीतकार हैं, उनकी पत्रिका में चंद्रमा नीच का है। और जे के बिरला, नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो कि आप जानते हैं कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे, सानिया नेहवाल अच्छी खिलाड़ी हैं, भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी और श्री राहुल गांधी जी की पत्रिका में भी चंद्रमा नीच का है। इसके अतिरिक्त किरण बेदी, अल्बर्ट आइंस्टीन महान साइंटिस्ट, टेड बंडी एक सीरियल किलर थे, उनकी पत्रिका में भी ये नीच का है। और रे मंजारक जो कि बहुत अच्छे संगीतकार थे, उनकी पत्रिका में भी चंद्रमा नीच का है। और इंटरेस्टिंगली चंद्रमा को कलाओं का ज्ञाता माना गया है। इसी संदर्भ में आगे चलें तो नीच का मंगल जो है देखने में आता है। हमारी एक अभिनेत्री रही है नरगिस दत्त जी, जो संजय दत्त की माता जी रही हैं, उनकी पत्रिका में ये नीच का था। आचार्य रामानुज, अमृता प्रीतम महान लेखिका, नैना देवी ठुमरी गायिका, श्रीमती भंडार नायके श्रीलंका की जो राष्ट्रपति रही हैं, सौरव गांगुली क्रिकेटर, अरविंद केजरीवाल उनका भी मंगल नीच का। इसके अतिरिक्त कांग्रेस पार्टी जो भारत की विपक्ष की पार्टी इन दिनों बनी हुई है, उनका भी मंगल नीच का ही देखने में आया है। और इन सब ने आप देखिए कि प्रसिद्धि तो पाई है। इसके अतिरिक्त मैं बात करूंगा नीच के बुध ग्रह की, तो महारानी एलिजाबेथ जैसा कि आप सब जानते हैं उनका बुध नीच का है। आर के डालमिया, चार्ली चैपलिन जो कि बहुत अच्छे कॉमेडियन रहे हैं, वो फिल्मों के अभिनेता रहे हैं, दिग्विजय सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता है और उनकी वाणी से भी आपको लगता ही होगा कि उनका बुध नीच का ही होगा। सम्राट हिरोहितो जो कि जापानी सम्राट थे, और अल्बर्ट आइंस्टीन, अगेन देख लीजिएगा अल्बर्ट आइंस्टीन का चंद्रमा के अतिरिक्त ये ग्रह भी नीच का देखने में आया है और ये भी बहुत अच्छे वैज्ञानिक थे, आप सब जानते हैं इनका नीच का बुध रहा है। अब बात करेंगे नीच के बृहस्पति की, तो चौधरी चरण सिंह जी, ऐश्वर्या राय, ऋतिक रोशन, रतन टाटा, किरण बेदी, राहुल द्रविड़, बराक ओबामा,
पुट्टुपर्ती साई बाबा, राजकुमारी डायना और सचिन तेंदुलकर, इन सब का आप देखिए कि बृहस्पति नीच का रहा है। कतिपय कुछ विद्वान ये भी बोल सकते हैं कि बृहस्पति नीच होने के कारण शिक्षा संभवतः कम रहती है या रही होगी, परंतु इनकी कुंडलियों में देखते हुए तो ऐसा नजर नहीं आता। इनमें से एक दो अपवाद को छोड़ा जाए तो इनमें से काफी लोग अच्छे पढ़े लिखे भी नजर आए हैं। नीच के शुक्र की बात कर लेता हूँ। ये बहुत इंटरेस्टिंग शो देखने में आया कि नीच का शुक्र जो था वो कला जगत से आपको बहुत तेजी से जोड़ता है, जिनमें आशा भोसले, महान गायिका जे.आर.डी. टाटा, सुष्मिता सेन, ऋषि कपूर, जूही चावला, सैफ अली खान, अमिताभ बच्चन, श्री शील प्रभुपाद जिन्होंने इस्कॉन टेम्पल्स की स्थापना की है वर्ल्ड वाइड, अमृता प्रीतम लेखिका रही हैं, हेनरी फोर्ड जो कि बहुत बड़े एक वाहन निर्माता थे, इसके अलावा पाब्लो पिकासो जैसे कि मैंने बताया चित्रकार रहे, बिल क्लिंटन, लाल कृष्ण आडवाणी और जॉन गॉटी, इन सब का नीच का शुक्र रहा है। इंटरेस्टिंगली अगर आप यहाँ देखेंगे तो शुक्र के क्षेत्र यानी कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में काफी लोग नीच के शुक्र से प्रभावित हैं, उसके बावजूद वो इंडस्ट्री में बहुत अच्छा मुकाम बना पाए हैं। नीच के शनि की बात करूंगा तो राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, पाब्लो पिकासो, जनरल बी.एन. कौल, राजा गुलाब सिंह जो कि जम्मू कश्मीर के राजा थे, पंडित हरदेव शर्मा जिन्होंने भारतवर्ष में जब ये आज़ादी दी गई थी तो उस वक्त जो है मुहूर्त निकाला था, ब्रूस ली और बॉब डिलान जो कि संगीतकार हैं, और जॉन गॉटी जैसा मैंने बताया माफिया हैं। इन सबकी पत्रिका में नीच का शनि देखने में आता है। तो स्पष्ट रूप से आप देखिए दोस्तों कि इतने ग्रह जो कि इन इन लोगों के नीच के हैं, बावजूद इनके इनकी जो सफलता है वो जबरदस्त रूप से देखने में आई है, और वो उसी क्षेत्र में आई है जिस ग्रह से संबंधित ग्रह नीच का है। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग शोध देखने में आया है। और जैसा कि एक नज़र में हमारे ज्योतिष विद्वान देख के बता देते हैं कि ग्रह नीच का है तो सफलता में बेईमानी करेगा, ऐसा नहीं है। ये हमने आपको इस पोस्ट के माध्यम से बताने का प्रयास किया। यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं कि शाहरुख खान का सूर्य लग्नेश होकर नीच का है, भले ही पिता का सुख कम मिला हो उनको, लेकिन प्रसिद्धि के मामले में वो चमकते सूर्य से कम तो नहीं है। वहीं अगर आदरणीय मोदी जी की बात करूंगा तो उनकी माता का सुख उनको अब तक मिल रहा है, जबकि चंद्रमा नीच का है। वहीं राहुल गांधी जी की भी चंद्रमा नीच का देखने में आता है। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करूंगा तो जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी का मंगल नीच का है, लेकिन साथ ही साथ शनि भी नीच का है। और अगर आप देखें तो चार्ली चैपलिन जिनका बुध नीच का देखने में आता है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी कामयाबी पाई है। तो ऐसे स्पष्ट उदाहरण जब आप देखते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि जो ज्योतिष में कहा जा रहा है या जो ज्योतिष में दिखाया जा रहा है, कतिपय ऐसा ना होकर कुछ अन्य जो बातें भी शामिल हो जाती हैं या अन्य ग्रह दशा भी काम कर जाती है। कलयुग के प्रभाव में कुछ चीजें उल्टा भी देखने को मिलती है, जिसको हम विपरीत राजयोग या विपरीत नीच भंग राजयोग भी बोल देते हैं। परंतु मेरा कंसर्न यहाँ सिर्फ ये बताने का था कि आप सब सिर्फ नीच का ग्रह देख के परेशान ना हो। इसी प्रकार मैं ये भी कहूंगा कि उच्च का ग्रह देख के ज्यादा खुश भी ना हो, क्योंकि उच्च का ग्रह भी उतनी अच्छी सफलता नहीं देगा जितने की नीच के ग्रहों ने आपको सफलता दी है। इसी माध्यम से मैंने आपको ये बताने का ही प्रयास किया था। आशा है मेरा प्रयास आपको अच्छा लगेगा। आप हमसे और क्या अपेक्षाएं रखते हैं वो भी आप हमें कृपया करके कमेंट बॉक्स में बताएं। शीघ्र यति शीघ्र हम एक लाइव सेशन आरंभ करने की योजना बना रहे हैं कि प्रत्येक सप्ताह एक दिन लाइव कार्यक्रम आपके बीच में उपस्थित किया जाए। आप सबने हमें सुना, आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।